नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पीडीए को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। जिस पीडीए को समाजवादी पार्टी अपनी सियासी ताकत और सामाजिक समीकरण का सबसे बड़ा आधार बता रही है, अब उसी पीडीए के पी पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के बार बार पीडीए की अलग अलग व्याख्या करने पर चुटकी लेते हुए कहा कि पी का मतलब पाकिस्तान। सीएम योगी के इस तंज के बाद समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। अखिलेश यादव ने कहा, पी का मतलब पाकिस्तान नहीं, बीजेपी का मतलब भाग जाओ पाकिस्तान है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी पीडीए से घबराई हुई है, इसलिए पीडीए की परिभाषा बदलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पीडीए को प्रेम, दया और अपनापन से जोड़ते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर पीडीए के मुद्दों पर काम किया जाएगा। यानी जिस पीडीए को अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति से जोड़कर 2027 का सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश कर रही है, अब बीजेपी उसी पीडीए को लेकर अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोल रही है। योगी के तंज में पाकिस्तान, अखिलेश के पलटवार में भाग जा पाकिस्तान, दोनों तरफ से शब्दों के तीर चल रहे हैं और निशाने पर है यूपी का वही सियासी समीकरण जिसे 2027 की सत्ता का सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि सीएम योगी ने पीडीए के पी को पाकिस्तान से जोड़कर क्या अखिलेश के पीडीए नैरेटिव की काट निकालने की कोशिश की है? क्या बीजेपी का संदेश ये है कि अखिलेश का पीडीए मॉडल सामाजिक समीकरण नहीं बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति है? तो क्या ये सिर्फ पीडीए के एक अक्षर की लड़ाई है या इसके पीछे 2027 के चुनाव का पूरा सियासी गणित छिपा है? क्योंकि यूपी में जिस सामाजिक गठजोड़ के सहारे समाजवादी पार्टी सत्ता की वापसी का सपना देख रही है, बीजेपी उसी समीकरण को तोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। एक तरफ अखिलेश का पीडीए, दूसरी तरफ बीजेपी का पलटवार और अब इस लड़ाई में पाकिस्तान का जिक्र भी आ गया है। ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में इस वक्त जमकर बयानबाजी हो रही है। आपको बता दें, लगातार वाद विवाद हो रहा है, पाकिस्तान शब्द का जिक्र किया जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर तंज कस रहे हैं, तो वही समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है, वो भी लगातार बीजेपी पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। और पीडीए इस शब्द को लेकर लगातार जुबानी हमला तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पी का मतलब पाकिस्तान कह रहे हैं, तो वही अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है, वो भी बीजेपी का फुल फॉर्म बता रहे हैं। वो कह रहे भाग जाओ पाकिस्तान मतलब है बीजेपी का। और पीडीए को लेकर इस वक्त सियासी घमासान तेज हो गया है। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि पीडीए का मतलब दया है, अपनापन है। और वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बातों का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त लगातार वाद विवाद हो रहा है, जुबानी हमला हो रहा है और सवाल भी कई उठते हुए नजर आ रहे हैं। और इस लड़ाई में देखना होगा कि 2027 में कौन आगे जाता है। लेकिन इस बीच चुनाव से पहले जो जंग छिड़ी हुई है, जो लड़ाई छिड़ी हुई है पीडीए को लेकर, वो लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी पर तंज कस रहे हैं, तो वही समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है, वह भी बीजेपी का फुल फॉर्म बता रही है। अखिलेश यादव ने कहा है बीजेपी का मतलब है पाकिस्तान, भाग जाओ। तो लगातार इस वक्त वाद विवाद चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी के इस तंज के बाद समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। अखिलेश यादव ने कहा कि पी का मतलब पाकिस्तान नहीं, बीजेपी का मतलब भाग जाओ पाकिस्तान है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी पीडीए से घबराई हुई है, इसलिए पीडीए की परिभाषा बदलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पीडीए को प्रेम, दया और अपनापन से जोड़ते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर पीडीए के मुद्दों पर काम किया जाएगा। यानी जिस पीडीए को अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति से जोड़ रहे हैं, वही 2027 का सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब बीजेपी उसी पीडीए को लेकर अखिलेश पर हमला बोल रही है। योगी के तंज में पाकिस्तान,
अखिलेश के पलटवार में भाग जाओ पाकिस्तान, दोनों तरफ से शब्दों के तीर चल रहे हैं और निशाने पर है यूपी का वही सियासी समीकरण जिसे 2027 की सत्ता में सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। लेकिन इस बीच कई बड़े सवाल जरूर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडीए की पी को पाकिस्तान से जोड़कर क्या अखिलेश के पीडीए नैरेटिव की काट निकालने की कोशिश की है, और क्या बीजेपी का संदेश यह है कि अखिलेश का पीडीए मॉडल सामाजिक समीकरण नहीं। और इसी पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे, परिचय करा देते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता अविरल मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी प्रवक्ता सैयद अली अब्बास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सर अविरल जी आपके पास आऊंगी। देखिए, अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घबराए हुए हैं पीडीए से, इस वजह से इस तरह के बयान दे रहे हैं। अविरल जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सपना जी? अब आ रही है, बोलिए। जी, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से अखिलेश यादव जी का समाजवादी पार्टी का, तो ये पूर्ण रूप से आज के समय बौखलाए हुए हैं, घबराहट है, बौखलाहट है और जनता इन्हें पूर्ण रूप से असल में समझ चुकी है। ये एक्सपोज पूर्ण रूप से जनता के बीच हो चुके हैं, क्योंकि जनता की अगर बात कर ली जाए, लोगों की अगर बात कर ली जाए, तो लोग स्पष्ट रूप से मानते हैं, लोगों का स्पष्ट मानना है कि उत्तर प्रदेश 2017 से पहले क्या था और 2017 के बाद क्या है। 2012 से 2017 का टर्म रहा, तो उस टर्म के दौरान किस प्रकार से अखिलेश अपराधियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये इसकी भी हंसी मजाक उड़ रही है समाज में। ये पीडीए की परिभाषा रोज बदलते हैं, रोज उसकी परिभाषा बदल जाती है, उसका अर्थ बदल जाता है, उसका मतलब बदल जाता है, उसका कारण बदल जाता है, उसका उद्देश्य परिवर्तित हो जाता है। और अगर पीडीए की बात कर ली जाए तो पीडीए की फुल फॉर्म भी रोज बदल जा रही है। वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं, एक तरीके से कहना चाह रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के विषय पे इनके द्वारा कहा गया था, तो ये जो पाकिस्तान जाने और तमाम सारी चीजें कही गई, तो ये मैं समझता हूँ ये चीज पूर्ण रूप से अपमानजनक है और किसी रूप में सही नहीं। बिल्कुल, सैयद अली जी आपके पास आऊंगी। देखिए, अभी आपने अविरल मलिक को भी सुना, उन्होंने बताया कि पीडीए का रोज यहाँ पर फॉर्मूला बदल रहा है, उसका फुल फॉर्म बदल रहा है। और देखिए, अखिलेश यादव ने भी कहा है कि पीडीए का मतलब प्रेम, दया और अपनापन है। तो आखिर आधिकारिक शब्द क्या है पीडीए का, क्या मतलब है? देखिए, आजकल बीजेपी वाले बड़े व्याकुल हैं। पीडीए, इनको रात में सपने में भी पीडीए आता है। ये भारत के सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार हैं, सबसे ज्यादा इस समय देश की समस्याओं और देश के मुद्दों में, तो धर्म जो है, धर्म के प्रति इनका धन चुराकर रामघात करने वाले हैं। ये दुखी माता पिता का अपमान करने वाले हैं ये लोग, बच्चों पर लाठियां चलवाने वाले हैं ये लोग, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ाने वाले ये लोग हैं। ये असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इन्हें पाकिस्तान पाकिस्तान याद आता है। अरे आप ये देखिए कि इन्होंने, ये आज तक चाइना का नाम लेते हैं, जो चाइना हमारे उत्तरकाशी के सर पे आके बैठ गया है। उत्तरकाशी से कितनी दूर है पता है? अरे इधर पूरा जो है, इन्होंने लाखों वर्ग किलोमीटर पे कब्जा करा दिया। इन्होंने, देशविद्रोहियों ने, ये देश के गद्दार लोग हैं, इन्होंने देश को लूटा है, हमेशा धर्म को लूटा है इन्होंने, समाज को लूटा है इन्होंने जातियों का आरक्षण खा गए। ये दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को इन्होंने लूट लिया है। अब लूटने के लिए इनके पास क्या बचा है? अब इनका जो है, ये नारा जो है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो इनको सही कहा, भाग जाओ पाकिस्तान। अब इन्हें सिर्फ पाकिस्तान भगा के छोड़ेंगे हम। जवाब दे दीजिए अविरल जी कि आप लोग जो मेन मुद्दे हैं उस चीज से भटकाना चाहते हैं, बड़ा आरोप।
नहीं, देखिए, जहां तक विषय समाजवादी पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन यहाँ मौजूद हैं सैयद अली अब्बास साहब, तो मैं समझता हूँ ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एजुकेटेड व्यक्ति हैं, तो कम से कम ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया की, और ईमानदारी के साथ निश्चित रूप से जनता के हक की आवाज उठा रही है और जनता के हक में काम कर रही है। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी कोई भी हो, जाट गुर्जर राजपूत क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण, सबके हक के लिए पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी निरंतर लगी हुई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो मूल मंत्र है उसे धरातल पे उतारने का काम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। और अखिलेश जी ने तो एक और काम किया, जयंत चौधरी जी का अपमान किया। मैं भी जाट हूं, तो निश्चित रूप से जाट समुदाय को टारगेट किया गया और उसके साथ साथ जयंत जी का भी अपमान किया गया। और श्यामलाल पाल जो स्टेट प्रेसिडेंट है समाजवादी पार्टी के, उनके द्वारा जिस शब्दावली का इस्तेमाल जाट समाज को टारगेट करते हुए किया गया, उन्होंने कहा ABCD के बारे में, ABCD नहीं आता। तो मैं समझता हूँ ऐसे बयानों से पूर्ण रूप से इन लोगों को बचना चाहिए। अगर ऐसे बयान देते हैं तो उसका फल भुगतना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात कर जाए जनता की, तो जनता इस चीज से बहुत नाराज है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता खासकर नाराज है। चाहे किसी क्षेत्र की बात कर जाए, कैराना की बात हो, नगीना की बात हो, मथुरा तक की बात कर ली जाए, आगरा की बात की जाए, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर की बात कर ली जाए, गाजियाबाद की बात कर ली जाए, तो तमाम सारे जो वेस्टर्न यूपी के क्षेत्र हैं, सारी जो जनता है, जाट समुदाय है, जाट समाज है, वो पूर्ण रूप से इस चीज को लेके नाराज है कि जयंत चौधरी जी का अपमान किया गया, फिर जाट समुदाय को भी टारगेट किया गया। जैन जी ने भी इस चीज पे कहा कि भाई अगर इन्हें करना ही था तो नाम लेके कर लेते, काहे को किस लिए आखिर जाट समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, पूरे समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, क्या मतलब है। और दूसरी चीज ये है, चौधरी चरण सिंह जी की लेगेसी को लेके आगे बढ़ने का काम जयंत चौधरी जी कर रहे हैं, तो इस प्रकार की भाषा और शब्दावली का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं शायद अगर नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी होते तो कम से कम ऐसी भाषा का प्रयोग चौधरी चरण सिंह जी के एक तरीके से चौधरी चरण सिंह जी के परिवार के संबंध में, जयंत चौधरी जी के संबंध में शायद ना किया गया होता। तो इस चीज को अखिलेश जी को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग अपने अपमान का बदला निश्चित रूप से वोट के माध्यम से लेते हैं और वोट की चोट करते हुए जवाब देते हैं। जी बिल्कुल सैयद अली जी, देखिए पीडीए क्या सिर्फ आप लोगों का चुनावी नारा है या फिर पीडीए असल में पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए कोई रोड मैप भी तैयार है आप लोगों का 2027 के चुनाव के लिए? देखिए, मैं अपने छोटे भाई मलिक साहब को यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि आदरणीय स्वर्गीय अजीत सिंह जी के साथ बीजेपी ने जो सलूक किया था उसे भी तो बताइए कि उनका सामान जो है उनके आवाज से जिससे हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जो है यादें जुड़ी हुई थी, जिस आवाज से दिल्ली में उनके सामान को बाहर सड़क पे फेंकवाया था बीजेपी ने, आपको ये भी याद है नहीं है? आप इसको भी भूल गए कि हाथरस में दलित बेटी के साथ जो है बलात्कार किया था इन बीजेपी के गुंडों ने, दरिंदों ने। और माननीय जयंत जी वहां पे उसका विरोध करने गए थे तो उनकी लाठियों से पिटाई कराई गई थी। ये भी बीजेपी के गुंडों का कारनामा बता दीजिए। और बीजेपी के उनका भी कारनामा बता दिए कि माननीय अजीत सिंह जी को मुजफ्फरनगर से 2019 में बेईमाना करके संजीव सोम को जितवाया था। उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया गया था, बीजेपी ने किया था, वो भी आपको याद है? अरे आप जो है जाट कह रहे, आप देखिए जाटों की बात ना करिए, सबकी बात करिए। हम भी उनका मान सम्मान हमेशा हम भी जुड़े रहे चौधरी साहब से, तो आप उन्हें इतना सीमित ना करिए। वो सबके नेता है, वो भी हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ये सब चीजें जो अपमान हुआ है, चौधरी अजीत सिंह जी का जो सामान सड़क पे रखा गया था उसके बारे में भी तो बता दीजिए दो शब्द। जवाब दे दीजिए। उनका सामान फेंका गया था जब वो मेंबर पार्लियामेंट उन्हें हराया गया था मुजफ्फरनगर से, उनका इतना अपमान किया गया था। अरे उसे याद है नहीं है आपको? अगर आपको ये याद है, अरे ये तो माननीय जयंत जी ने ही कहा था कि मैं चवन्नी हूं जो पलट जाऊंगा, उनके शब्द थे। तो आज आपको मिर्ची लग रही, क्योंकि आज मलाई खा रहे हैं आप लोग उनके साथ मिलके, आज आपको मलाई जो है छूट जाएगी। अरे बीजेपी देखना जो पार्टी को खा जाएगी, बीजेपी वो गुण है कि बीजेपी ने किसको छोड़ा? शिवसेना को छोड़ा, जनता दल यूनाइटेड को छोड़ा है, अकाली दल को छोड़ा है,
बीजेपी गद्दार लोगों की, मक्कार लोगों की और जो है घूसखोरों की और भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। आज आप बीजेपी का गाना छोड़ दीजिए, ये खा जाएगी आपको। जवाब दे दीजिए। घूसखोर, मक्कार और साथ ही कई बड़े आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है। अब्दुल जी जवाब दे दीजिए। नहीं देखिए, जहां तक सैयद साहब का सवाल है तो सैयद साहब को भी मैं तो निमंत्रण देना चाहूंगा। किसानों की दुश्मन है या नहीं है? ये किसानों की बिल्कुल, देखिए मैं तो बिल्कुल, देखिए मैं तो सैयद अली अब्बास साहब को भी निमंत्रण देना चाहूंगा कि हम तो हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ लेके चलने वाले लोग हैं। इनका भी स्वागत है भारतीय जनता पार्टी परिवार में। इतना छोटा उनका कद करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। इतने बड़े नेता का पोता है वो, इतने बड़े, इतना अच्छा इंसान है, मैं भी उनकी तारीफ कर रहा हूं। आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि जाट का नेता है, वो जाट का नेता है। कितने वोट है जाटों के? मुसलमानों ने हमेशा चौधरी साहब को सर पे रखा है। शर्म आनी चाहिए आपको इतना तुच्छ भाषा बोलते हुए। जवाब दे दीजिए। नहीं देखिए, इस भाषा को हम नहीं, इस भाषा को खुद जयंत चौधरी जी का एक बार आप देख लीजिए, फेसबुक और एक्स हैंडल एक बार खोल के देख लीजिए। उन्होंने खुद ही स्पष्ट कहा है इस विषय पे कि कम से कम उनके समुदाय को, यानी मेरे समुदाय को, जाट समुदाय को कम से कम टारगेट ना करें। नाम लेके बोल लेते, अगर बोलना ही था तो आप एक बार देख लीजिए आपके प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा है। श्यामलाल चौधरी अजीत सिंह के बारे में क्या कह रहे हैं? चौधरी अजीत सिंह का सामान फेंका था इन्होंने बीजेपी वालों ने। अरे याद है नहीं आपको? आपको अपमान याद नहीं होता? चौधरी साहब को हराया था चौधरी अजीत सिंह को। बेईमानों ने हराया था चौधरी अजीत सिंह को मुजफ्फरनगर 5,000 वोटों से डिक्लेयर कराया था। 25,000 से जीता हुआ कैंडिडेट को 5,000 से संजीव बालियान को जितवाया था। ये गद्दार है, गद्दार है। और आप बीजेपी की गोद में बैठो, एक दिन बीजेपी आपको मजा चखाएगी। जवाब दीजिए। नहीं देखिए, अब सुन लीजिए सईद जी, सुन लीजिए। वो अफगान का बदला सुन लीजिए सईद जी, सुन लीजिए। आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। अरे उस अपमान का भी तो जिक्र कर दीजिए। चौधरी साहब के साथ जो इन्होंने अपमान किया था, जो लाठियां मारी थी, उनको पीटा गया था। देखिए चौधरी चरण सिंह साहब, किसान मसीहा। देखिए सैयद साहब आप सुन लीजिए, अब मैं जवाब दे देता हूँ। एक मिनट, दो मिनट सुन लीजिए, मुझे आपत्ति नहीं है, आपकी मैं सुनूंगा। सुन लीजिए सैयद जी, सुन लीजिए। पीटा था बिल्कुल, मैं आपकी सुनूंगा। जब पिटाई हुई सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। आप इनके गाने ठीक है, हमारे पास समय की कमी है। जल्दी से अब्दुल जी, जल्दी से 1 मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिए, मैं सुनूंगा पूरी आपकी 2 मिनट केवल। आपके ऊपर मलिक साहब, आप अच्छे इंसान हैं, मुझे शर्म आ रही। नहीं सैयद साहब, केवल 2 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद आप एकदम समझ जाएंगे। मैं केवल एक विषय। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश का सियासत में देखिए 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पीडीए को लेकर इस वक्त सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ बीजेपी अखिलेश यादव पर तंज कस रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडीए को पाकिस्तान से जोड़कर बताया है। पी का मतलब तो वही अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है, वो भी बीजेपी का फुल फॉर्म उन्होंने बताया कि भाग जाओ पाकिस्तान है। फिलहाल 2027 के रण को लेकर दोनों ही पार्टियों में इस वक्त वाद विवाद हो रहा है और साथ ही साथ जुबानी हमला भी तेज हो गया है। देखना होगा कि 2027 विधानसभा चुनाव में किसके सर जीत की ताज सजते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में भारत अब